ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज की एपिसोड की शुरुआत अभिरा के अपने बैग के साथ जाने से होती है और वह देखती है कि परिवार नीचे इकट्ठा है और अरमान, जिसने निर्णय लेने के लिए कुछ समय मांगा था, उसने कुछ ही घंटों में बहुत जल्दी निर्णय ले लिया है। उसके पास केवल विद्या और रूही की बातें हैं और वह अभिरा के बारे में एक सेकंड भी नहीं सोचता है। फिर वह उसे अपने सामने बैग के साथ देखता है और शादी के लिए अपनी सहमति बताता है ताकि अभिरा भी इसे सुन ले। जब वह घोषणा करता है तो उसकी नजरें उस पर होती हैं, लेकिन लड़की पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। अच्छी लड़की है, वह देखने लायक भी नहीं है वह लड़खड़ाती है लेकिन गिरती नहीं है और खुद को संभाल लेती है। वह आहत है, वह झिझक रही है, उसे गहरी सांस लेनी है और खुद को शांत करना है, लेकिन वह जानती है कि वह स्वतंत्र हो सकती है और वह जानती है कि जीवन में जो कुछ भी उसके सामने आएगा उसे वह संभाल लेगी। मुझे बीजीएम बहुत पसंद है जो उसके बाहर घूमने के इस पूरे क्रम के लिए बस भाड़ में जाओ दिल है, यह बहुत उपयुक्त है। और वह अपना सिर ऊंचा करके बाहर चली गई है और बाहर निकलते ही एमजी कार पोद्दार के घर की ओर आ जाती है। विद्या कहती है कि चलो सब फटाफट करते हैं, चट मंगनी पड़ ब्याह। एमजी कहते हैं ये सगाई नहीं हो सकती। एमजी को इस घोषणा से देखकर माधव खुश है। कावेरी गुस्से में कहती है आप इसके खिलाफ क्यों हैं? एमजी कहता है नहीं चाहता कि जो अभिरा के साथ हुआ वो रूही के साथ हो। रूही कहती है ऐसे मत बोलो। एमजी कहते हैं इस घर से उनका कोई रिश्ता नहीं है हम उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एमजी का कहना है कि आपके पास कोई अक्ल नहीं है। अरमान बात करने लगता है। एमजी ने उसे झिझकते हुए कहा कुछ मत कहो, सोचो तुम क्या कर रहे हो। कहते हैं तुमने अभी एक रिश्ता खोया है और दूसरी शादी करने को तैयार हो क्या? आपको कोई शर्म नहीं है कि तलाक के कुछ घंटों के भीतर आप शादी की घोषणा कर रहे हैं? एमजी कहता है कि क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि रूही के साथ अभिरा जैसा ही बुरा व्यवहार किया जाएगा? कावेरी कहती है हाँ, मैं गारंटी लेती हूँ, यहाँ कोई खुदगुज़र और बदतमीज नहीं रहता। एमजी कहता है संजय यहाँ क्यों है? संजय ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उस पर हमला कर दिया। वे सभी गुंडे मवाली की तरह व्यवहार कर रहे हैं। रूही धक्का मुक्की में गिर जाती है। अरमान मदद के लिए जाता है, एमजी उसे रोकता है और एमजी रूही की जांच करता है। कावेरी कहती है आपके चलने से पहले वह खुश थी, वह ठीक थी, खुश थी। एमजी बोले काजल के आंसुओं का जिम्मेदार कौन? कहते हैं कि आप नहीं देखते कि आपके घर की बहू बेटियों के साथ क्या हो रहा है? आप अपने परिवार में किसी से प्यार नहीं करते, आपको सिर्फ अपनी छवि पसंद है, परिवार नहीं। तुमने सबको गूंगा बना दिया है, तुम्हें तो बस कठपुतलियां चाहिए। एमजी ने उसे ताना मारा कि अभिरा कठपुतली नहीं थी और उससे तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंची है। कावेरी ने ताना मारते हुए कहा कि आपने भी कई साल पहले अपनी बेटी को बाहर निकाल दिया था। एमजी का कहना है कि आप कारण नहीं जानते इसलिए बात न करें। कावेरी कहती है कि जब आप खुद कांच के घर में हो तो पत्थर मत फेंको। एमजी कहते हैं कि आप मेरे घर की चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि आपके घर में बहू बेटी को कुछ भी कहने की आजादी नहीं है। कावेरी कहती है हाँ, मेरे नियम ही काम करेंगे और उस लड़की ने इसे चुनौती दी, वह चली गई और वह हार गई और आपको भी इसे जाने देना चाहिए। एमजी कहते हैं मैं किसी भी तरह से यह शादी नहीं होने दूंगा। कावेरी कहती है रोहित की कसम, मैं रूही और अरमान की शादी करवा दूंगी। क्या आप खुद सुन रहे हैं? रूही के हाय उसके बंद की कसम खा के उसकी शादी उसकी बिल से करवाना चाहती है। एमजी का कहना है वह सिर्फ एक जिद्दी व्यक्ति है और उसके पास देने के लिए कोई एफएस नहीं है। विद्या रूही अरमान का बचाव करने की कोशिश करती है लेकिन जुबान फिसल जाती है और कहती है कि अभी अरमान एक दूसरे के लिए है। एमजी का कहना है कि अरमान आपकी जिद है, प्यार नहीं, और जब तक आपको एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अरमान कहते हैं के खातिर मान जाए। एमजी बताता है कि वह आपके साथ भी अभिरा की तरह मजबूरी में शादी कर रहा है और अरमान को भी आत्मनिरीक्षण करने के लिए कहता है और चला जाता है। अभिरा को अपना नया कमरा मिलता है जिसकी कीमत बहुत अधिक है। मकान मालिक ने 10,000 नकद मांगे। वह कहती है दरवाजे
में ताला नहीं है उनका कहना है कि यह एक स्टोर रूम है, इसलिए लोग आते जाते रहेंगे, और वह कहता है दरवाजा बंद करने के लिए अपने सूटकेस का उपयोग करें, और उसे जोंक की तरह देखता है। वह चला जाता है और कुछ अरमान को बुलाता है, और इससे अभीरा परेशान हो जाती है। वह खुद पर नियंत्रण रखती है। जब अभीरा अपना सामान खोलती है तो वह चेक बुक देखती है और उसे कावेरी के शब्द याद आते हैं, और वह गुस्से में उसे फाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फाड़ नहीं पाती। वह रोते हुए फर्श पर गिर जाती है। वह रूही से शादी करने के लिए सहमत होने के अरमान के शब्दों को याद करती है, और कैसे उसने एमएस और सिंदूर हटा दिया था। अभीरा अपने दिल को पकड़कर कहती है यह दर्द सहन नहीं कर सकती और आंसू बहा रही है। एपिसोड यही समाप्त होता है।